इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक शख्स सऊदी अरेबिया जा रहा था। ASF के एहलकार मुबैना तौर पर तशद्दुद करते हैं, थप्पड़ रसीद करते हैं और उसके बच्चे दाएं बाएं अतराफ में खड़े, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं, वो रो रही हैं। एक कमसन बच्चा वो भी उसके साथ है, वो भी रो रहा है। अब इसकी हकीकत क्या है, ये माजरा है क्या, ये पूरा मामला पेश कैसे आया, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जहां पर एक शख्स सऊदी अरेबिया जा रहा था। ASF के एहलकार मुबैना तौर पर उसको तशद्दुद करते हैं, थप्पड़ रसीद करते हैं और उसके बच्चे दाएं बाएं अतराफ में खड़े, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं, वो रो रही हैं। एक कमसन बच्चा वो भी उसके साथ है, वो भी रो रहा है। तो वीडियो ख़ासी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अब इसकी हकीकत क्या है, ये माजरा है क्या, ये पूरा मामला पेश कैसे आया, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं जनाब। एक तो समहाउ इस तरह की कोई भी चीज़ माइंड में आती है तो फौरी तौर पर इस सोशल मीडिया पर मैंने देखा लोगों ने ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, इंतज़ामिया, वो एक आम माइंड सेट बन चुका है पुलिस और फोर्सेस के ख़िलाफ़, या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो इंतज़ामिया है, इस तरह का कोई भी मामला हो तो आम जो शहरी है वो एक आम शहरी को बेकसूर, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब सीधी सीधी सारी उंगलियां, या इंतज़ामिया की जानिब सीधी सीधी सारी उंगलियां उठ जाती हैं। ये मामला क्या है, ये फुटेज से ही थोड़ा इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं और एंड में उसको कंक्लूड करेंगे कि इसमें सारी क्या चीज़ अभी तक हमें नज़र आई है। ये देखें, एक मुसाफिर हैं जिनका नाम है जावेद अहमद। ये फैमिली के साथ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान छुट्टियाँ गुजारने के बाद जा रहे हैं। इन्होंने जनाब जो ज़राए वहाँ पर बताते हैं क्या किया, इन्होंने जनाब ये काम किया, ये जो किया उसको मैं ज़रा थोड़ा सा बाद में बता देता हूँ। अब बहुत सारे लोग जनाब इनको वहाँ पे छुड़वा रहे हैं। ये नीली शर्ट में फुटेजेस में आप देख लें, ये मलबूस है और इनको मना कर रहे हैं, नहीं करें, समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ASF एहलकार जो है वो बोलता हुआ भी नज़र आ रहा है कि अगर तुम थप्पड़ मारोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो अब इससे जनाब ये पता चलता है कि दोनों की तल्ख कलामी हुई है। तल्ख कलामी होने की रीज़न, जो सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी जगह तैनात होती हैं तो होती ही लॉ एंड ऑर्डर जो कवायद हैं, ज़ाब्ता है, जो SOPs हैं उसके ऊपर अमल दरामद के लिए ना, तो ये ASF भी एयरपोर्ट पे इसलिए मौजूद होती है। अब जो बताया जा, जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि आजकल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश है। रश की रीज़न, हज सीज़न जारी है। मैं खुद एक अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करता हूँ। तो बड़ी तादाद में सुबह शाम यहाँ से फ़्लाइटें जा रही हैं। लंबी लंबी क्यूज़ आपको नज़र आएंगी, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों की फ़्लाइट 3 घंटे का अमूमन लोग एयरपोर्ट पे सोच कर जाते हैं, लेकिन घंटा आजकल वो बाहर ही लग रहा है। गाड़ी से उतर, क्योंकि जो मेन गेट, जो पहले वाला जहाँ पर ये वाक़या भी पेश आया, वहीं पर एक घंटा आपको लाइन के अंदर, क्यूज़ के अंदर खड़ा रहना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल रश इतना है। ये अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज से 2 हफ्ते पहले गालबन 6 मई को मैंने अमेरिका के लिए ट्रैवल किया इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। रात को मेरी जो फ़्लाइट थी वो सुबह 3 बजे के 4 बजे के करीब फ़्लाइट थी। तो मैं अमूमन वही जो 1 बजे पहुंच गया 3 घंटे पहले। तो जो बाहर वाला गेट था, ये फुटेज देखें और उसमें मैंने कमेंट्री भी की है, ये मैं आपको भी सुनवा देता हूँ। ये अब 6 मई की फुटेज है और फिर मैंने अंदर जाके एक और रीज़न भी बताइए, दोनों आपको सुनवा तो फिर इसको एलेबोरेट करता हूँ। जल्दी से ज़रा इसको सुन लें। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आजकल खासा हम देख रहे हैं कि रश है। उसकी रीज़न एक कि हज ऑपरेशन भी जारी है। जो हज पिलग्रिम्स हैं उनकी बड़ी तादाद आपको एयरपोर्ट्स पे नज़र आती है। जो इस्लामाबाद की एयरपोर्ट की इंतज़ामिया है, बड़ा अफसोस हुआ देखकर। 8 वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं चेकिंग के लिए, स्कैनर जिनको बोलते हैं। तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ अभी 4 ऑपरेट कर रहे हैं और बाकी इन्होंने बंद रखे हुए हैं। ये आपके सामने मैंने अपना एक्सपीरियंस रख दिया है, जो आज से 2 हफ्ते पहले का है। तो जनाब रश है, रश की वजह से वहाँ पे एक बद इंतज़ामी हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। वो बद इंतज़ामी क्या है कि जितनी उसकी कह लें कि वहाँ पे सहूलियात हैं, उसको आधा इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पे आपके 8 गेट लगे हुए, 4 यूज़ हो रहे हैं। जहाँ पे 8 गेट अगर ओपन हो तो बड़ी जल्दी आपकी क्यूज़ जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बोर्डिंग की जानिब चले जाएँ, जहाज़ की जानिब चले जाएँ। तो एक वहाँ पर इंतज़ामी मामला तो देखने को नज़र आ रहा है। जो एयरपोर्ट ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जल्दी अंदर जाने के लिए इनको भी ये डर था, इन साहब को, जो जावेद अहमद साहब हैं, कि इनकी फ़्लाइट की मिस ना हो जाए। इन्होंने जल्दी के चक्कर में वो गेट जो ASF स्टाफ के लिए मुख्तस है, जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया के लिए मुख्तस है, इन्होंने वहाँ से अंदर जाने की कोशिश की। इनको रोका गया तो ये रुके नहीं, वहाँ पे झगड़ा हो गया। डेफिनेटली इन्होंने बताया होगा, यार ये इतना यहाँ पे मैस है, इतने यहाँ पे लोग खड़े हुए, मेरी वजह से तो नहीं है भाई, मेरी फ़्लाइट यहाँ पे मिस होगी तो उसका कौन जिम्मेदार है, कौन मुझे टिकट देगा। तो एक मुसाफिर की हैसियत से उसके जज्बात डेफिनेटली होंगे, लेकिन जो वहाँ पर एहलकार खड़ा हुआ है उसने जो वहाँ पे कवायद और ज़वाबित है ना, उसने उसको पूरा करना है। तो उसने इनको रोका और रोकने पे पूरा मामला हुआ और फिर एक दूसरे के साथ जो भी बदकलामी हुई होगी या किसने हाथ में उठाया होगा, अब उसकी फुटेजेस के अंदर सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन होना नहीं चाहिए था किसी भी सूरत। ये बड़ा गलत मामला है। तो अब बाद में क्या हुआ जनाब, तो बेटियाँ जो है दाएँ बाएँ खड़ी हुई हैं, बच्चा दाएँ बाएँ खड़ा हुआ है, तो वो रोने लग गए। जब आपके वालिद हैं और आप सऊदीया में रह रहे हैं,
एक अच्छे माशरे में। हमारे यहाँ तो हर चीज़ में ही मैस क्रिएट हुआ होता है और उसकी रीज़न भी कोई और नहीं, हम खुद होते हैं सामहो। तो जो बच्चियाँ हैं वो रो पड़ी और जो बच्चा है वो रो पड़ा, तो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और इसके ऊपर अब कौन सच्चा कौन झूठा इसका फ़ैसला तो अब ऊपर वाले ही करेगा। तहकीकात अभी तक कुछ हुई नहीं। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने उनको बुलाया, रूम में बिठाया, उनसे कहा जी चलें जी, उन्होंने कहा जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्या करें जी, रफ़ा दफ़ा करें, तहरीरी तौर पर वो लिख के चले गए। अब उसके ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें लगी हुई हैं कि प्रेशराइज़ करके करवा लिया होगा, डरा धमका कर करवा लिया होगा, वो जो भी हुआ, लेकिन वहाँ पे तहरीरी तौर पे राज़ीनामा हो गया। जावेद साहब अपने बच्चों के हमरा जहाज़ में सवार होकर सऊदी आप तो पहुँच भी चुके होंगे या पहुँचने वाले होंगे। तो जनाब ये पूरा वाक़या है। तो इसमें दो पहलू हैं इसके। एक तो जो ASF एहलकार हैं उनमें भी थोड़ा सा उनकी ट्रेनिंग इन लोगों की इस तरह की होनी चाहिए मेरे ख्याल से, जो पब्लिक डीलिंग वाली जगह पे खड़े हैं। ये कोई जंग लड़ने वाली जगह पे तो खड़े नहीं हुए ना, ये तो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर, एक अच्छे इन्वायरमेंट में जहाँ पे 99% सुलझे हुए शरीफ साफ लोग आते हैं जिनका इस तरह का कोई मामला नहीं होता। ये कोई क्रिमिनल तो नहीं आ रहे, 1% होगा मैक्सिमम। तो इनको इस तरह पोलाइट होना चाहिए, ये इस तरह इंसान के बच्चे बन के इनको बिहेव करना चाहिए कि जिस तरह मतलब आपको एक मतलब पब्लिक डीलिंग वाली जगह पे आप खड़े हुए हैं। ऑन द अदर साइड पब्लिकली ये जो साहब सऊदीया से आए हैं, सऊदी अरेबिया में कोई गेट होता ना, वहाँ पे 5000 बंदे भी खड़े होते, इनकी मजाल ना होती कि जहाँ से इंतज़ामिया जिस गेट को यूज़ कर रही है उसके पास भी चले जाते। दुनिया के कई एयरपोर्ट्स पे हम जाते हैं, मतलब कितना ट्रैवल करते हैं, वही पैसेंजर जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे होता है, बाय गॉड उसका रवैया एक और होता है। जैसे ही वो लंदन के, अमेरिका के, अबू धाबी के, दुबई के एयरपोर्ट पे उतरता है तो यकीन करें उसका रवैया ही बदल जाता है। ये बाय गॉड मैं आपको ऑनेस्टली अपनी राय दे रहा हूँ। अभी ये जो मैंने ट्रैवल किया तो लाइन में इतनी लंबी लाइन, 1.25 घंटा अंदर वाली लाइन में लगा, उसको तो मैंने बताया नहीं, वो मैंने एक अलग से व्लॉग बना रखा है, देखिएगा आप। तो जनाब वहाँ एक फैमिली आ गया कि हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, उन्होंने कहा चले जी, उन्होंने उनको रहमदिली की, वो 6 फैमिली मेम्बर आगे आ गए। 6 फैमिली मेम्बर्स का मतलब ये कि 12-15 बैग्स उन्होंने गुजारने, उसमें से आपके 10 मिनट और गुजर गए, उनकी देखा देखी पीछे 3 फैमिलीज और आ गई, ये जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। तो ये हम खुद मैस क्रिएट करते हैं। अगर इंसान के बच्चों की तरह थोड़ी सी चीज़ें खुद भी करें तो ये मामला नहीं होगा। हाल ही में लाहौर में भी एक वाक़या पेश आया जहाँ पे कस्टम की जो लेडीज़ पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने कुछ ख़वातीन जो अबाया में पहनी हुई थी, बाहजाब थी, यूई से आई थी, उनके पास कपड़े थे, उसके कस्टम पेड करने का मामला, कुछ CCTV कैमरास थे, उन्होंने कहा कपड़े इंडियंस हैं तो इसका कस्टम नहीं है तो कैश में दे दें, उनका इल्ज़ाम था। लेकिन जिस तरह उन ख़वातीन को मारा गया, बहुत काबिल अफसोस था। वहाँ पे भी मैं फिर भी मतलब देखें, एक आम बंदा जो आ रहा है उसको तो एथिक्स होने चाहिए, लेकिन जो लोग वहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं, आप तो ट्रेंड हैं, आप उस चीज़ के पैसे लेते हैं वहाँ खड़े होने के, आप सरकारी मुलाजिम हैं जनाब, आप हमारे मुलाजिम हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आपके रवैया किसी सूरत नाकाबिल बर्दाश्त है। लेकिन जो आज का वाक़या है ना, इसके ऊपर अब आप अपनी राय दें कि अब क्या होना चाहिए कि एक गेट जो ASF के लिए मुख्तस है, वहाँ से एक आम पैसेंजर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और ये सिर्फ एक पैसेंजर ने नहीं जाना था, अगली लाइन वहाँ पर लग जानी थी। थैंक यू सो मच।